हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप 1 को। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है हमें 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग है s, यानी कि हमारे जो बीच का पूर्णांक होगा वो होगा s। तो s हो गया हमारे बीच का पूर्णांक। अब इसके आगे दो क्रमिक पूर्णांक होगी, 1 2, और दो ही इसके पीछे पूर्णांक होंगे, तभी तो ये बीच का पूर्णांक होगा। तो जो अगला पूर्णांक होगा यानी अगला पूर्णांक होगा वो होगा s+1, और इसका भी नेक्स्ट पूर्णांक होगा वो होगा s+2। इसके पिछले वाला पूर्णांक होगा x-1 और ये होगा x-2। ये हो गए हमारे पांचों क्रमिक पूर्णांक। अच्छा, अब इसका जो बीच वाला पूर्णांक है, जो बीच वाला पूर्णांक जो बीच वाला पूर्णांक है उसको होगा s/5, यानी कि संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो ये बीच वाला पूर्णांक हो गया। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ी पूर्णांक कौन सी है। तो सबसे बड़ी पूर्णांक है हमारी s+2। अब हमने क्या किया कि इस पूर्णांक में 2 प्लस करके बड़ा संख्या बनाई है, मतलब बड़ा पूर्णांक जो हमारा बना हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का ऐड कर देंगे। एलसीएम आएगा इसका 5, तो ये आएगा s+5 दूनी 10, यानी कि फर्स्ट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। यह प्रश्न समानांतर श्रेणी का है। समानांतर श्रेणी का मतलब समानांतर श्रेणी का मतलब सभी पदों में समान अंतर। समान अंतर। तो यदि सभी पदों में अंतर समान है तो वह समानांतर श्रेणी है। जैसे इसका अंतर 1, 2 और 3 के बीच का भी अंतर 1। ठीक है। जैसे हमने कोई श्रेणी लिखी A1 + A2 + A3 + A4 + AN, ये श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी है। तो इसका जो पहला पद है, पहला पद इसको डिनोट करते हैं ए से, तो ए हो जाएगा हमारा A1, पहला पद यानी जहाँ से श्रेणी शुरू हुई है। और इसका जो सार्वंतर होगा इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो सार्वंतर मतलब कि सभी पदों का अंतर जो समान है। जैसे अगर हम A2 - A1 करेंगे तो भी डिफरेंट वही आएगा, और A3 - A2 करेंगे तो भी हमारा डिफरेंट जो है सेम ही आने वाला है। तो ये होता है हमारा सार्वंतर। n बराबर होता है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और Sn बराबर होता है पदों का योग। पदों का योग, तो जिसका फॉर्मूला होता है ना Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये होता है हमारा, इसी से हम पदों का योग या पदों की संख्या या प्रथम पद या सार्वंतर निकाल सकते हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद है 1, a बराबर 1, सार्वंतर है
d बराबर 1, ठीक है। और Sn जो दिया हुआ है सभी पदों का योग वो है 50-50। तब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर है हमारा 50-50। n बराबर हमें पदों की संख्या निकाल ली है तो 2 2 सार्वंतर प्रथम पद है हमारा 1 n-1 और सार्वंतर भी हमारा 1। तो इस जाएगा मल्टीप्लाई में 50-50 इंटू 2 बराबर n2 प्लस n-1। तो हो जाएगा हमारा 0 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये होगा हमारा n+1। तो 10,100 बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 10,100 बराबर 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे कि हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर -10,100 आए और माइनस करने पर प्लस का n आए। तो वो जो संख्याएं हैं ले लो n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 10,100 बराबर 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो n कॉमन लेंगे इसमें तो ये बचेगा n प्लस 101, इधर माइनस का 100 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, इधर माइनस का 100 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n प्लस 101 बराबर 0। अब दोनों में से n प्लस 101 कॉमन लेंगे, n प्लस 101 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n-100 और ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के। तो n प्लस 101 बराबर 0 और n-100 बराबर 0। तो ये आ जाएगा n बराबर -101 और ये आ जाएगा n बराबर 100। तो देखिए इसका आंसर होगा 100। क्यों? क्योंकि हमारे पॉजिटिव संख्याओं का योगफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला समानांतर श्रेणी के माध्यम से। देखिए इसका प्रथम पद है 1, सार्वंतर है इसका 3 - 1 यानी कि 2 और टोटल पद हैं यानी कि n बराबर 15। तो हमें जानना है 15 पदों का योग। देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इधर पे n कितना 15/2, प्रथम पद है हमारा 1 15 - 1 और सार्वंतर है हमारा 2। ठीक, 15/2 यदि हम 2 इधर से कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो 2 आ जाएगा बाहर, ये बचेगा हमारा 1 प्लस 15 - 1। तो 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचेगा 15, तो ये 1 से 1 कैंसिल तो ये भी आ जाएगा 15। 15 15 225 यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस प्रश्न का दूसरा तरीका है जो आसान है। जैसे ये हमारी सारी विषम संख्याएं दी गई हैं तो प्रथम n विषम संख्याओं का फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो इधर n बराबर कितना है 15 इन 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड मेथड। नेक्स्ट, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज कौन कौन से हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 48 तक। ये हमारी हो गई समानांतर श्रेणी। तो जो इसका प्रथम पद होगा वो 3, सार्वंतर हो गया 6 माइनस 3 यानी 3, पद हो गए 48/3 यानी कि 16। तो हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n है इसकी 16 पद 2, प्रथम पद है 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू सार्वंतर है इसका 3, तो 2 से काटेंगे 2 8 16 ये 8, इसका आएगा 3 दूनी 6 प्लस ये बचेगा 15, 15 3 45 यानी कि 45। अब ये आएगा 8 इंटू 51, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40 यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड होता है पदों का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू n। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद है 3, अंतिम पद है 48/2 और पदों की टोटल संख्या है 16। 16 करेंगे 51 और ये 2 से कटेगा तो ये बचेगा 8, तो जाएगा हमारा 408। नेक्स्ट, दिया है 1 से 10 तक का योग 55 है, तो योगफल 6 से 60 किसके बराबर होगा। देखिए क्या दिया हुआ हमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 बराबर 55। निकालना क्या है, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट 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 16, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक, तो 6 है ना। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 55, तो इधर हम रख देंगे 55, तो ये हमारा आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33 यानी 330, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पर। दिया है 1 से 10 तक 55 है, तो 11 से 20 किसके बराबर है। ठीक है, तो 1 से 55 दिया हुआ, तो हम मानते हैं कि जो ये संख्या दी गई है 11 से 20 तक, ये हमारी 1 से 20 तक है, तो हम निकाल लेंगे संख्याओं का योग 1 से लेके 20 तक। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कहाँ से निकालना है, 1 से, तो n कितना 20 इंटू 21/2, तो 2 से काटेंगे आएगा 10 यानी कि
210। अब क्या करेंगे हम कि 210 में 1 से 10 तक की संख्या को घटा देंगे। ठीक, तो 110 तक की संख्या कितनी है? 55। तो यानी 55 को यदि हम घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 5 5 1 155। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 + 48 + 3 + 2। देखिए, इसमें हमारी दो श्रेणियां हैं जो शामिल की गई हैं। एक है 1 से 50 तक बढ़ते क्रम में, और दूसरी हमारी 49 से 1 तक घटते क्रम में। तो इन दोनों को हम दो श्रेणियां बना के अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे 1 से 50 तक के लिए n × n + 1/2, तो ये आ जाएगा 50 + 51/2, तो आ जाएगा 25। तो इसको करेंगे तो 25 एकम 25, कैरी आई 2, और 25 पंचे 125 और 2 27, यानी 1275। अब करेंगे सेकंड, यानी 49 से 1 तक। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, n × n + 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 49 + 50/2। इसको करेंगे तो आएगा 25। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 25 नंबर 2 से 25 की 5, कैरी आई 22, 25 चौको 100 और 22 122, तो ये आ जाएगा हमारा 1225, है ना। तब दोनों को हम टोटल कर देंगे, 1275 + 1225, तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 और 25 75 100, यानी 2500। अगला, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? देखिए, 7 समपूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 समपूर्णांकों का योग 140 है, तो बीच वाला पूर्णांक क्या होगा? 140/7, यानी कि 20। तो बीच वाला समपूर्णांक होगा 20। इससे नेक्स्ट वाला समपूर्णांक क्या होगा? 22। इससे नेक्स्ट वाला 24। इससे नेक्स्ट वाला 26। तो इसने पूछा क्या है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, तो हो गया 26। ठीक, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि 7 क्रमिक समपूर्णांक हैं, तो माना हमने कि हमारे 7 क्रमिक समपूर्णांक हैं x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12। ये हो गया हमारा 7 क्रमिक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमिक पूर्णांक। अब इनका योग कितना है? 140। x + x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, और टोटल है 140। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7x प्लस, इनको जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, तो हो जाएगा 42 = 140। तो 7x = 140 - 42, तो ये आ जाएगा 7x = 98। तो x बराबर आ जाएगा 14, यानी 14। तो जो x बराबर है 14, ये हो जाएगी हमारी x वैल्यू में सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है? x + 12, है ना। सबसे बड़ी पूर्णांक हमारी x + 12, तो क्या कर देंगे हम, x की जगह में रख देंगे 14।
तो सबसे बड़ी पूर्णांक हो जाएगी, सबसे बड़ी पूर्णांक होगी 14 + 12 यानी कि 26। ठीक है। नेक्स्ट, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण क्या होगा। देखिए 7 विषम पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हमारे क्रमिक विषम पूर्ण संख्याएं हो गई। तो बीच वाली जो विषम पूर्ण संख्या होगी वो होगी 7 एकम 7 के 6 और 7 नाम 63 यानी 19, ये होगी हमारी 19। तो इसकी नेक्स्ट विषम पूर्णांक क्या होगी 21, इससे नेक्स्ट वाली 23 यानी 23, इससे नेक्स्ट वाली 25, ये सभी विषम संख्या। इससे पहले होगी 17, इससे भी पहले होगी 15 और इससे भी पहले होगी 13। तो पूछ रहा है सबसे न्यूनतम विषम पूर्ण क्या है, तो वो होगी 13। अब यदि हम दूसरे मेथड से करें तो हमने 7 क्रमिक पूर्णांक कौन कौन सी माननी है, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, ये हो गई हमारी 7 विषम पूर्णांक। ठीक है। यदि ये विषम है तो यदि हम दो जोड़ेंगे, जैसे एक विषम 1 है तो 2 जोड़ने पर 3 है ना, तो इस तरह से हमारी विषम संख्याएं जो है बनती हैं। तो इनका योग क्या होगा 7x + 42 = 133। इसको करेंगे तो 7x = 133 - 42, तो ये हो जाएगा 91। तो 7x, तो x बराबर आ जाएगा 13, x बराबर, जो कि हमारी सबसे छोटी विषम संख्या है 13। ठीक। नेक्स्ट, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। देखिए 3 क्रमिक पूर्णांक है 1, 2, 3, 1350। बीच वाली संख्या क्या होगी, तो जितनी संख्याएं हैं उतनी से भाग दे दो, 3, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, यानी कि 450। क्रमिक पूर्णांक तो ये हो जाएगी हमारी 451 और ये हो जाएगी मेरी 449। तो बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, तो क्या होगा 451 449 का, तो 10 का 0, 9 10 का 0 और 900, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी हम x मान के कर सकते हैं, जैसे हमने मानी 3 क्रमिक x, x + 1 और x + 2। ठीक। तो इसका हो जाएगा 3x + 3 = 1350। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा एक ये x बराबर आएगा 449, है ना। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा x बराबर 449, और जो हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो x + 2 करने पर आएगा हमारा 451। ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 900। इसके बाद अगला करेंगे नेक्स्ट, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 200 तक टोटल कितने 3 के गुणज हैं। तो 200 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, 18 2 0, 3 छंग 18 2 यानी कि 66। तो 1 से 200 तक है 3 के 66 गुणज हैं। अब 100 तक कितने गुणज हैं, तो 3 100, 3 त्रिका 9, 1 0, 3 त्रिका 9, यानी कि 1 से 100 तक के 33 गुणज हैं। तो टोटल गुणज कितने हो गए, टोटल गुणज पद यानी कितने हो गए, तो 66 - 33, तो बराबर 33 पद हो गए टोटल। तो इसके बाद की 100 के बाद की प्रथम पद क्या होगा, 100 के बाद का प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए यदि
33 में पद का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 99। तो 99 तो हमारी 100 से क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। तो हमें लेना पड़ेगा 3 का 34वां गुणज। तो 34वां गुणज होता है 102। 3 का 100 के बाद का 102वां 3 का गुणज है। फिर 105, फिर 108, ऐसे ही ये चलेगा हमारा 198 तक। अब 3 के गुणजों का योग क्या होता है, गुणजों का योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n। ठीक है, तो प्रथम संख्या क्या है 102, अंतिम संख्या क्या है 198 बटे 2 और टोटल गुणज है 33, है ना। तो इसको करेंगे क्या आएगा 102 और 198 यानी 300 बटे 2 इंटू 33। इसको कर देंगे डिवाइड तो आ जाएगा 150। तो 150 किससे सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 15 थी 45 की 5 नहीं 4, 15 थी 45 और 4 49, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 4950। नेक्स्ट, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। नेक्स्ट, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या, देखिए 3 संख्या क्रमागत है जो 3 से विभाजित होने वाली है। तो 72 मतलब 20 की संख्या क्या होगी, तो 20 की होगी 24 की 72 यानी कि 24। इससे अगली 3 से विभाजित होने वाली कौन सी होगी 27, और इससे पिछली होगी 21। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 27। नेक्स्ट, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 200 का योग क्या होगा। तो देखिए मान लिया कि हमारी संख्या जो है 1 से लेकर 200 तक है। तो पहले हम सभी का योग निकाल लेंगे। तो सभी का योग आएगा 200 प्लस 201 बटे 2 यानी कि इसका आएगा 100 बराबर 20,100। तो अब इसमें से हम घटा देंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्या को, है ना। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे 1 से लेकर 100 तक। 100 गुणा 101 बटे 2 तो ये आ जाएगा 50। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 50 50 50, है ना। तो यदि हम इस सभी में से इसको घटा देंगे तो हमारी 101 से 200 तक की आ जाएगी। तो माइनस करेंगे 20, 50 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0,5051 यानी कि 15,025। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।